कि वे किसी लंबे चौड़े और ताकतवर आदमी के थे। चारों तरफ सिगरेट के कई टुकड़े पड़े थे। इसका मतलब था कि वह आदमी काफी देर से घर के बाहर इंतजार कर रहा था और उस पूरे समय माइक की पत्नी घर में अकेली थी। यह सोचकर माइक के दिल में अजीब सा डर बैठ गया। उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और गेट लांघकर तेजी से घर की तरफ दौड़ पड़ा। पेड़ों के घने झुरमुट से गुजरते हुए वह घर के किनारे पहुंचा। घर के बगल वाले रास्ते पर भी ताजा पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, मतलब घुसपैठियां पहले ही घर के अंदर जा चुका था। माइक ने चुपचाप अपनी पिस्तौल तैयार की और धीरे से घर के अंदर दाखिल हो गया। घर में अब भी संगीत बज रहा था, लेकिन उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। माइक घबरा गया और पूरे घर में उसे ढूंढने लगा। आखिर वह बेडरूम तक पहुंच गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। दीवारों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। साफ दिख रहा था कि यहाँ बहुत भयानक संघर्ष हुआ था। माइक ने तुरंत अस्पताल फोन किया। उसे पता चला कि उसकी पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा था। कमजोर आवाज में उसकी पत्नी ने बताया कि एक बहुत बड़ा आदमी जबरदस्ती घर में घुस आया था। वह बिना कुछ बोले पूरे घर में कुछ तलाश रहा था, जैसे वह किसी खास चीज को ढूंढ रहा हो। लेकिन जब उसे वह चीज नहीं मिली तो वह बेकाबू हो गया और उसने बेरहमी से उस पर हमला कर दिया। माइक के भाई ने भी यही बात बताई। हमलावर उसे खून से लथपथ हालत में छोड़कर भाग गया था और वह एक हरी टैक्सी में बैठकर वहां से निकला था। उसी पल माइक ने मन ही मन कसम खा ली कि वह उस आदमी को हर हाल में ढूंढ निकालेगा। अगले दिन माइक पूरे शहर में उस हरी टैक्सी को तलाशता रहा। कई घंटों की खोज के बाद उसे एक सुनसान सड़क पर वही टैक्सी दिखाई दे गई, लेकिन उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। उसने सिर्फ टैक्सी कंपनी का नाम नोट कर लिया जो गाड़ी के दरवाजे पर लिखा हुआ था। शाम होते ही माइक उस टैक्सी कंपनी के दफ्तर पहुंच गया। वह मदद मांगने का बहाना करने लगा। जैसे ही कर्मचारी ने दरवाजा खोला, माइक ने फौरन अपने चेहरे पर मोजा चढ़ा लिया। दरवाजा खुलते ही उसने पिस्तौल तान दी और उस आदमी को अंदर धकेल दिया। फिर उसने कंपनी के सारे रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। उन्हीं रिकॉर्ड में उसे एक गाड़ी की जानकारी मिली। वही गाड़ी माइक के घर के बाहर रुकी थी। ठीक उसके घर लौटने से कुछ देर पहले उस गाड़ी के ड्राइवर का नाम लियो था। वह एक जवान लड़का था। माइक ने उसकी फाइल निकाली और उसकी तस्वीर ध्यान से देखने लगा। इसके बाद उसने पूरे दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी ताकि यह सब एक आम चोरी जैसा लगे। अगली सुबह माइक कंपनी के बाहर जाकर खड़ा हो गया। वह लियो के बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद लियो अपनी ड्यूटी पर निकलने के लिए बाहर आया। माइक चुपचाप उसका पीछा करने लगा। लियो सड़क किनारे खड़ा होकर सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी माइक जल्दी से उसके पास पहुंचा और जल्दबाजी में होने का नाटक करते हुए टैक्सी में बैठ गया। गाड़ी चलने के कुछ देर बाद माइक ने अपनी पिस्तौल निकाली और हल्के से उसे खिड़की पर टकराया। जैसे ही लियो की नजर बंदूक पर पड़ी, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। माइक ने उसे 3 दिन पहले वाली पूरी सवारी के बारे में बताने को कहा। वह सफर काफी लंबा था, इसलिए लियो को सब कुछ अच्छी तरह याद था। उसने बताया कि यात्री एक लंबा चौड़ा और ताकतवर आदमी था जो सीधे एयरपोर्ट से उसकी टैक्सी में बैठा था। उस आदमी ने उसे एक कॉलोनी का पता दिया और वहां चलने को कहा। जब वे वहां पहुंचे तो उस आदमी ने लियो को गेट के बाहर इंतजार करने को कहा और खुद अकेला अंदर चला गया। करीब 1 घंटे बाद वह वापस लौटा। फिर उसने लियो को दोबारा एयरपोर्ट चलने को कहा। लियो ने जो कुछ भी जानता था सब माइक को बता दिया और फिर अपनी जान की भीख मांगने लगा।